तो स्वागत भारत चैनल में आज आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे प्रकाश का अपवर्तन के बारे में। चलिए देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, उसके नियम क्या होते हैं, इसके विषय में आज हम लोग बात करेंगे। और लेंस पढ़ेंगे, लेंस क्या होता है, लेंस के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। और प्रकाश का अपवर्तन, हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिया था तथा अपवर्तन अब पढ़ेंगे हम। चलिए देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, ये सब पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो हमारा आज का हेडिंग है प्रकाश का अपवर्तन। आज का हेडिंग हमारा क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। देखिए तो प्रकाश का अपवर्तन के माध्यम हम पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, उसमें तो परावर्तित होता था, इसमें क्या होगा, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो अपने मार्ग से क्या हो, विचलित हो जाए, क्या हो, अपने मार्ग से विचलित हो जाए। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। समझ में आया? जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो, विचलित हो जाए, तो इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तो देखिए अब इसकी बात करें, जैसे कि समझा रहे हैं आप लोगों को। ये हो गया, यहाँ पर क्या है, वायु है, यहाँ क्या है, जल है। क्या है, वायु है, यहाँ पर जल है। अब क्या हो रहा है, जब यहाँ से प्रकाश आई, जब यहाँ से प्रकाश आई, वह अपने मार्ग से विचलित, यानी कि या इधर हो जाए या इधर हो जाए या कहीं भी, अपने मार्ग से जो सीधे आ रही है वो अपने मार्ग से क्या, ये सीधे जा रही थी, इसके बाद सीधे जा रही थी, ये मुड़कर इधर चली आए, इधर चली आए, यहाँ पर ऐसे कहीं भी अपने मार्ग से जो जा रही थी उस मार्ग से क्या हो, विचलित हो जाए, तो इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अब माध्यम से दूसरे माध्यम में आए तो वह अपने मार्ग से क्या हो, विचलित हो जाए, तो इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। हो गया। अब इसके भी कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। कौन कौन सा नियम होते हैं, भी नियम होते हैं दो। इसके कितने नियम होते हैं, दो। जैसे कि प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे तो उसमें कितने नियम होते थे, दो नियम होते थे। इसमें भी कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है, पहला नियम क्या है इसका, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या हो, एक ही तल पे होता है। पहला नियम इसका यही होता है कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब क्या होता है, तीनों एक ही तल पे होता है। तीनों क्या होता है, एक ही तल पे होता है। तो आइए लिख लेते हैं इसको। में आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होता है। आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही बिंदु पर होता है। दूसरा नियम इसका क्या होता है, किसी दो माध्यम के लिए, किसी दो माध्यम के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतित कोण की ज्या तथा अपवर्तित कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, नियत होता है। क्या होता है, नियत। ये क्या हो गया, आई, ये हो गया आर। हो गया। किसी दो माध्यम के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतित कोण की ज्या तथा अपवर्तित कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, नियत होता है। अब ज्या का मतलब क्या होता है, ज्या का मतलब साइन, कितना, साइन, साइन आर, ज्या, आपतित कोण की ज्या, तो साइन आई हो गया। और अपवर्तित कोण की ज्या, तो अपवर्तित कोण की ज्या मतलब साइन आर हो गया, का कोण की ज्या, अपवर्तित कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, नियत होता है। नियत मतलब कांस्टेंट होता है। क्या होता है, नियत। यही हमारा डिफिनेशन है। तो आइए देखते हैं क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। देखिए कैसे करते हैं इसको, क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध फिगर के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे, जिससे कि आसान तरीके से पता चल जाएगा। देखिए
ये क्या होता है, अभिलंब होता है, ये डाला गया अभिलंब है। अब मान लीजिए यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, आकर यहाँ से झुक गई, यहाँ पर मान लीजिए सघन, सघन, ये मान लीजिए विरल। माध्यम, तो इसका पहले क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध जानने के लिए पहले क्या करते हैं, क्रांति कोण को जानते हैं। तो आइए देखते हैं, पहले क्या है, ये सघन है, ये विरल माध्यम है। अब सघन माध्यम होता क्या है, सघन माध्यम होता है कि गज्जिन, कितना गज्जिन, और विरल का मतलब दूर दूर होता है, वही विरल माध्यम होता है। ये क्या है, सघन माध्यम। सघन माध्यम का मतलब कि पानी ले लीजिए और विरल का मतलब वायु ले लीजिए, हो गया। अब इसके माध्यम से बताते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से क्या विरल माध्यम में आएगी, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है, जल, यहाँ पर क्या है, वायु, हो गया, वायु ले लीजिए। अब ये जब जल से प्रकाश की किरण आएगी, तो जल में रहेगी जब तक प्रकाश की किरण, तो क्या अपने को दबा हुआ महसूस करेगी। अब विरल जब वायु में आएगी तो उसका क्या, उसका फैलाव ज्यादा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो फ्री हो जाएगी। तो ये क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें जल से आती हैं वायु में, तो ये क्या अपने आप को फैला देती है, क्या करती हैं, फैला देती हैं। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती हैं, तो अब अपवर्तित कोण का मान, क्या अपवर्तित कोण का मान कितना हो, 90 अंश। यानी कि ये चीज ऐसे ऐसे गए, इसके बाद ये कुछ ऐसे बना दिया, हो गया, कुछ ऐसे इस लाइन पे हो गया, 90 अंश का कोण बना दिया। तो यही क्या होता है, क्रांति कोण होता है। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती हैं, तो अपवर्तित कोण का मान या आपतन कोण का मान कितना हो, 90 अंश हो, तो उसे क्या कहते हैं, क्रांति कोण कहा जाता है, हो गया। तो आइए इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, तो अपवर्तित कोण का मान या अपवर्तन कोण का मान कितना हो, 90 अंश हो, तो इसे क्या कहते हैं, क्रांति कोण कहा जाता है। ये तो हमें पता चल गया। अब इसके बाद क्या आता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब क्या आता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कुछ इसी तरह से क्या हो, प्रकाश की किरण आए, इसके बाद आती जाए, फिर ये फैलता हुआ फैलता, फिर इसके बाद कुछ इस तरह जिस माध्यम से आए उसी माध्यम में वापस लौट जाए, तो इसे क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या हो, जितना आया प्रकाश वही क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, यानी कि पूरा का पूरा परावर्तित हो गया, तो उसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। देखें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। अब देखें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती हैं, तो अपवर्तित कोण का मान या अपवर्तन कोण का मान क्या हो, क्रांति कोण से अधिक हो। क्रांति कोण कितना था, 90 था, क्रांति कोण कितना था, 90 था। अब इसके बाद क्या हो, क्रांति कोण से अधिक कितना होगा, अब ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा परावर्तन हो जाएगा, तो इसे ही पूरा आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। तो इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं हम। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, तो अपवर्तन कोण या अपवर्तित कोण का मान कितना हो, क्रांति कोण से अधिक हो, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। अब देखिए, ये दोनों हमने पढ़ लिया, क्रांति कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें क्या था, बात करते हैं क्रांति कोण तथा अपवर्तन में संबंध क्या होता है। तो ये मान लीजिए पहला माध्यम है, ये मान लीजिए दूसरा माध्यम है, तो पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक होता है, कितना होता है, पहले के सापेक्ष दूसरा का अपवर्तनांक 1/sin c होता है। यही क्या होता है, अपवर्तनांक तथा क्रांति कोण में संबंध। यही क्या होता है, क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध होता है। तो देखिए, अगर यहाँ पर वायु कर ले और यहाँ पर क्या कर ले, जल कर ले, तो वायु के सापेक्ष इसको क्या कहा जाता है, सापेक्ष कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, अपवर्तनांक कहा जाता है। तो वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक जिसमें जा रहा है उसका अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/sin c हो जाएगा। और c क्या है, क्रांति कोण। c
सी को, क्रांति कोण को हम सी से प्रदर्शित करते हैं तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हो जाएगा 1/sin सी हो जाएगा। यही क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध होता है। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। कल मिलेंगे अगले वीडियो में, उसमें हम पढ़ेंगे लेंस के विषय में पढ़ेंगे। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा।